सीए लाएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे, उसके बाद एनआरसी में छांट कर आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, कि जब तक अगली हियरिंग ना हो तब तक जो है वो किसी को भी नागरिकता ना दी जाए। ये इस बात का खास जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। ऐसा कोई एक्ट जो धर्म के आधार पर बने तो हम उसका विरोध करेंगे। ये एक ऐसा कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। देश भर में केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किए गए सीए के बाद लगातार इसका अलग अलग जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है और उसी में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा, और इसी को लेकर आगे किस तरीके का ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट फरत शेख मौजूद है, जो कि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी लड़ाई चल रही है, क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम। कैसा है, सीए एक ऐसा कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है और हमारे यहाँ पर हमें जहाँ तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो किसी भी एक रिलीजन की बात नहीं करता, वो सारे रिलीजन को मिलाकर बनता है, वो सेक्युलर है। तो ऐसा कोई एक्ट जो धर्म के आधार पर बने तो हम उसका विरोध करेंगे और हमने इसका विरोध इससे पहले भी किया है, चाहे वो शाहीन बाग के रूप में हो या किसी और चीज़ में हो, हमने प्रोटेस्ट किया था। साथ ही जो अब याचिका हमारी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हमारे काबिल तारीफ जो है हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस कपिल सिब्बल जी जो है वो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो है वो इसको इंशाल्लाह इसमें कामयाबी भी मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जो है वो अहम मेन पेटिशनर के रूप में जो है वो बताया गया है और उनको बोला गया है कि भाई बाकी जो और भी, क्योंकि मोर देन 200 जो है पेटिशनर्स है, तो उनको बोला गया है कि आप अपने अपने पॉइंट जो है वो मुस्लिम लीग को दें और मुस्लिम लीग जो है वो मेन पेटिशनर के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। तो पिछली 19 तारीख को पहली हियरिंग इसके ऊपर हुई है, जिसके अंदर जब कपिल सिब्बल जी ने वहाँ पर कहा कि इसके ऊपर हमें स्टे लगाना है, इसके ऊपर हमें ये कानून अभी नहीं चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। 3 हफ्ते के वक्त में वो बताएंगी कि किस तरीके से वो कानून को लागू करना चाह रही है और क्यों करना है उनको, वो अपना जवाब जो भी वो उसका रिप्लाई जो है वो उसमें देने वाली है। तो अगली 9 अप्रैल को इसके ऊपर जो है वो अगली सुनवाई होने वाली है। टिल देन उसके तब तक कपिल सिब्बल जी ने बहुत ही अपनी माहिरता उसमें दिखाई, उन्होंने बराबर ये कहा कि जब तक अगली हियरिंग ना हो तब तक जो है वो किसी को भी नागरिकता ना दी जाए। ये इस बात का खास जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है और इंशाल्लाह देखो अब आने वाली 9 तारीख को क्या होता है। मुसलमानों को ये नहीं पता कि सीए जो कानून लागू किया गया है ये आगे जाकर के कितना हद तक नागरिकता पर सवाल खड़ा कर सकता है, इस बारे में जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सीए कैसा है, सीए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, दैट इज फॉर श्योर, ओके, कानून दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है वो भी बहुत जरूरी है और किसको एक्सक्लूड कर रहा है वो भी जरूरी है, वो भी हमको देखना है। जब आप बाकायदा बोल रहे हो कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, हम पहले सीए लाएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे, उसके बाद एनआरसी में छांट कर आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, ये सारी चीजें हुई ना, ये सारी बातें जो है वो एक यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट की किसी एक लीडर की बात है ये। तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाह रही हूँ। जो असम में इन्होंने पहली बार एनआरसी को जब लागू किया था तब उन्होंने ये चीज करके देखी, अब वहां पर मोर देन 80% जो है वो नॉन मुस्लिम निकले, जो एनआरसी में जिनके पास जो बाहर के थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि भाई अगर ऐसे लोगों को अगर हम देश से बाहर कर देते तो इनके वोटर्स पे जो है वो इसका भारी इफेक्ट पड़ सकता था, तो इन्होंने अब ये ऐसा किया कि इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले हम सीए लाएंगे, उन सभी को हम नागरिकता देंगे, उसके बाद जो है वो एनआरसी लाएंगे, यानी हम उसमें से छाटेंगे, लेकिन उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि हम मुस्लिम को एक्सक्लूड करेंगे, ये बाकायदा उस लॉज में है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतना ही, जैसे कि अमित शाह जी का एक और ये भी बयान था कि हम अल्पसंख्यक के लोगों को जो है ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप वो 3 देश को क्यों, ऐसे बहुत ममालिक है, आप उनमें उन देशों से भी जो है वो मुसलमानों को, दूसरे जो अल्पसंख्यक के लोग हैं आप उनको भी दीजिए, आप उनको भी, चीन में लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, वहां पे भी तो हुआ था, आप वहां पर दीजिए। तो ये आने वाले दिनों में बहुत संकट ला सकता है, तो इसलिए मैं लोगों को बोलूंगी कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत मजबूत रखें। देश में एक तरफ यूसीसी है, एनआरसी है, सीए है, ऐसे तमाम चीज़ें लाई जा रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं असफल है और इसका विरोध सिर्फ बयानबाजी और भाषण तक सीमित रह गया है। तो इस तरीके को लेकर क्या कहेंगे कि विपक्षी पार्टी क्या असफल है?
देखिए अभी कैसे ना, असफल तो नहीं है। अभी मैं ये कहूंगी, देखो विरोध अगर कानून के अगेंस्ट में कुछ होता है, मतलब जो संवैधानिक ना हो उसके अगेंस्ट, तो हमारा काम है उसको प्रोटेस्ट करना। लेकिन ये सारी चीजें जो आ रही है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए उस चीज को जो है वो हासिल करें। तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि अगर कोई नहीं है तो मुस्लिम लीग हमारे साथ खड़ी है, और मुस्लिम लीग हर किसी के साथ खड़ी है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए वो खड़ी है, क्योंकि उसका काम सिर्फ माइनॉरिटी या कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं, वो खुद प्योर सेक्युलर पार्टी है। तो वो जो है वो आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ है तो मुस्लिम लीग जो है वो अपना कोर्ट में जो है इसकी लड़ाई आगे तक पूरी लड़ने वाली है। तो ये थे फरज शेख, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सीए के खिलाफ याचिका दायर की गई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की द्वारा, तो उसकी पूरी जानकारी दिया है। अब ये देखना है कि आगे जाकर के ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से लड़ी जाएगी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, थाने।